हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 22 की, जो कि 16 दिसंबर के लिए जारी की गई है। बच्चों, एक क्लास 6 की साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट, और इसमें हम कई चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक सिम्बल्स और इलेक्ट्रिक स्विच, और प्रिकॉशन जो कि हमें लेने होते हैं जब हम इनके साथ कुछ काम करते हैं। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज की वर्कशीट आपको क्या बताना चाहती है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। ए फ्यूज इज ए सेफ्टी डिवाइस विच इज डैमेज्ड व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इट and it does not damage any other component when electricity reaches the fuse wire. The fuse wire is very thin, so if the amount of electricity reaches it gets burned and save other components of house. तो बच्चों, ये क्या कहना चाह रहा है कि एक छोटा सा डिवाइस होता है फ्यूज, जिसे सेफ्टी डिवाइस के तौर पे काम में लिया जाता है। ये कैसे सेफ्टी डिवाइस होता है कि अगर मान लीजिए कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो कि ज़रूरत से ज़्यादा करंट आए, यानी कि तेज़ वोल्टेज आए, जिसे हम बोलते हैं तेज़ बिजली का तेज आना या फ्लक्चुएट करना, जिसमें बिजली कम ज़्यादा होती है। ऐसी स्थिति में कभी एकदम बिजली तेज आए तो क्या होगा, ये फ्यूज वायर की एक लिमिट होती है, उस लिमिट से ऊपर जब बिजली आएगी तो ये टूट जाएगा। टूटने से क्या होगा, बाकी के जो जितने भी उपकरण हैं हमारे, यानी कि जितने भी हमारी चीज़ें बिजली से ऑपरेट होने वाली चल रही हैं, वो सारी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, क्योंकि बिजली हमारे घर में आना बंद हो जाएगी। तो इसे हम कहाँ यूज़ करते हैं बच्चों? फ्यूज़ में यूज़ करते हैं। अब इसके स्थान पर कई जगह पे बच्चों आपको देखने को मिलेगा एमसीबी यूज़ होती है, जिसे हम शॉर्ट में एमसीबी कहते हैं बच्चों कई बार, जो कि आपके इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड्स में आपको देखने को मिलेगी बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखा है बच्चों? ए फ्यूज्ड बल्ब मीन्स ए ब्रेक इन इट filament which result in a break in the path of current between the terminal of electric cell. Thus a fused bulb does not light up as no current pass through its filament. यानी कि ये कैसा बल्ब है बच्चों? आपने देखा था, ये बल्ब है जिसमें फिलामेंट पूरी तरीके से यहाँ से यहाँ तक जुड़ा हुआ है। तो जब यहाँ से यहाँ तक जुड़ा हुआ है तो करंट का फ्लो कैसे होगा? ऐसे करके ऐसे फ्लो होगा, और ये क्या करेगा बच्चों? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करते हुए हमें कुछ रोशनी देगा। लेकिन यहाँ पे जब तार टूट गया इसमें, तो इससे की वजह से क्या होगा? इसकी वजह से होगा ये कि ये बिजली को कन्वर्ट नहीं कर पाएगा इलेक्ट्रिक एनर्जी में, जिस वजह से सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो ये बल्ब लाइट अप नहीं करेगा बच्चों, और ऐसे बल्ब को हम कहते हैं फ्यूज्ड बल्ब, यानी कि ये बल्ब काम करना बंद कर चुका है और ये काम कर रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों, एयर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इफ एयर वर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कुड रीच द बल्ब without wiring and the bulb could light without wires. Moreover, the electricity running through wire could scatter all around the wire and then it might be dangerous. यानी कि इलेक्ट्रिसिटी एक बैड कंडक्टर है किसका बच्चों? एयर एक बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से अगर ये गुड कंडक्टर हो जाता है, बैड कंडक्टर है फिलहाल, तो अगर ये गुड कंडक्टर हो जाता तो हम जैसे अब वायर्स को यूज़ करते हैं ऐसे यूज़ नहीं कर पाते बच्चों। अब बच्चों कुछ आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं, ज़रा उसे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द अबव बल्ब इज फ्यूज्ड वन एंड वाई। तो इन दोनों में से फ्यूज बल्ब कौन सा है बच्चों? ये वाला फ्यूज बल्ब है। और ऐसा किस लिए है? क्योंकि इसका जो फिलामेंट अंदर का वो टूटा हुआ दिख रहा है और इस बल्ब में फिलामेंट जुड़ा हुआ है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। फिर है मैच द फॉलोइंग। अब आपको करना क्या है? आपको इनको मैच करना है कॉलम ए से कॉलम बी पे बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए
अब सबसे पहला है बच्चों स्विच। तो स्विच क्या करता है, इट आइडर ब्रेक्स और कंप्लीट द सर्किट, यानी कि स्विच ऑन होने पे कंप्लीट करता है सर्किट को और स्विच ऑफ होने पे ब्रेक कर देता है सर्किट को। ठीक है बच्चों। अब है फिलामेंट। फिलामेंट क्या करता है बच्चों, ग्लोज व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासिस इन इट, यानी कि जब उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वह ग्लो करना शुरू कर देता है। अगला है इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या करता है बच्चों, डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास। ठीक है ना, ये क्या करता है, अलाउ नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने के लिए। आगे है बच्चों बैटरी। बैटरी क्या करती है बच्चों, ये है एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। बैटरी क्या है बच्चों, एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है। फिर है कंडक्टर। कंडक्टर क्या करता है बच्चों, अलाउस इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट, अलाउ करता है इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने के लिए। कंडक्टर क्या करता है, अलाउ करता है अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए। फिर है सेल आखिरी में। तो सेल क्या है बच्चों, ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला होता है सेल। चलिए बच्चों, अब आखिरी क्वेश्चन आपका, ड्रॉ द सिंबल ऑफ फॉलोइंग, यानी इन सब का आपको सिंबल बनाना है। सबसे पहले सेल का बनाते हैं बच्चों। सेल का क्या सिंबल है, ये सेल का सिंबल है। अब 2 सेल वाली बैटरी का क्या सिंबल है बच्चों, ये बैटरी का सिंबल हो गया बच्चों आपका। ठीक है। फिर है बल्ब का, ये बल्ब का सिंबल हो गया आपका। ठीक है बच्चों। अब है स्विच ऑन, इधर बना दो स्विच ऑन का, ये इसका पॉइंट हो गया, ये इधर पॉइंट हो गया और ये तार, तो इन दोनों के बीच में पतला सा जो ये है ये ज्वाइंट हो रहा है तो स्विच ऑन, और अगर ये स्विच ऑफ है तो ये ऐसे होगा बच्चों, ये हो गया स्विच ऑफ। ठीक है बच्चों। चलिए, तो बच्चों ये हो गई आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।